इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की इस अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वह मतदान में भागीदार बन सकता है। जब इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बिहार के नागरिकों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, बिहार के वंचितों को, बिहार के नागरिकों को उनके अधिकार से मजबूती के साथ, उस अधिकार में किसी को भी डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यह दिखाने के लिए आज जब चुनाव आयोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तब ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, आपको अपनी पहचान दिखानी पड़ती है ना। आप कहीं जाते हैं तो आपको उस देश में या वहां पर जाते हैं तो वहां पर आप जाते हैं तो जाकर के आप अपनी पहचान दिखाते हैं, अपनी चेहरा दिखाते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। और इसीलिए तो ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। ये चाहते हैं कैसे पहले मतदाता पत्रों की चोरी करके, जबरदस्ती छिनैती करके, डकैती डाल करके ये लोग जबरदस्ती मतदान करके एक गरीब के हक पर डकैती डालते थे। आज भी आरजेडी कांग्रेस उसी अपने कालखंड की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए। सबके आवास, हर गरीब को आवास। कहते हुए जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब एक कांग्रेस और आरजेडी के लोग कहते थे क्या ये संभव कर पाएंगे क्या? प्रश्न करते थे। बिहार के चुनाव में हम लोग आते थे, हमसे पूछा जाता था क्या राम मंदिर बन पाएगा? हम कहते थे जरूर बनेगा। तब भी हम कहते थे जरूर बनेगा। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। लेकिन अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। यही है विरासत, यही है विरासत, यही है हमारी विरासत। हम राम, भगवान राम और मां जानकी की इस परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करते हैं
हमें चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान बुद्ध और चाणक्य की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति होती है। यह बिहार की वो भूमि है जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का काम किया था, तब यही बिहार उठ खड़ा हुआ था, यहां का नौजवान खड़ा हो गया था। सर्वदेश जयप्रकाश जी के नेतृत्व में यही पटना में उन्होंने हुंकार भरी थी और कहा था कि देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का अधिकार किसी को भी नहीं देंगे।